तो आप इस वक्त की स्थिति देख रहे हैं और स्थिति आपके सामने है। 47 और 37 कुछ सीटें हैं जहां पर थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज्यादा की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस की लीडरशिप अभी भी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार की ओर जा सकते हैं, इसमें हताश होने या निराश होने की जरूरत नहीं। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जो बातें थी वो धराशायी हो गई, कांग्रेस के जो दावे थे वो फेल हो गए। एक बार फिर से जनता ने हम पर भरोसा जताया है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमको चुना है, ये बीजेपी का कहना है। क्योंकि पिछले चुनाव में ये गठबंधन के साथ थे, गठबंधन में सरकार थी और इस बार आप देखेंगे तो 47 सीट पर बीजेपी जो है वो लीड करती हुई इस वक्त की सिचुएशन में नजर आ रही है। अगर ये फेरबदल भी होता है तो 2-3 सीटों का आंकड़ा इसके बाद जा सकता है, क्योंकि लगभग 3 बजने का समय नजदीक आ रहा है और अब तक तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। बीजेपी का वोट बटा नहीं डटा रहा। हैट्रिक के मायने क्या है? हरियाणा में मोदी लहर लौटी है, रिटर्न्स इसको कह सकते हैं। एंटी मोदी नैरेटिव ध्वस्त हुआ है, एंटी बीजेपी मोदी जो नैरेटिव है वो भी ध्वस्त हुआ है। सीएम योगी के प्रचार का भी फायदा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जबरदस्त प्रचार किया। नायब सैनी को लाने का दाव एक बार फिर से चला था और वो दाव चल गया। नायब सैनी के आने से एंटी इनकम्बेंसी जो खट्टर के नाम पर थी, मनोहर लाल के नाम पर थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ी, कमजोर पड़ी और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला नायब सैनी के नाम का। क्योंकि नायब सैनी से सीधी किसी की कोई गुस्सा, कोई नाराजगी थी नहीं। नायब सैनी नए व्यक्ति थे और उन्हें परफॉर्म करने का मौका एक बार जनता देना चाहती है, क्योंकि यह भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार बनी तो नायब सैनी को ही हम कंटिन्यू करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि अनिल विज या दूसरे कुछ दावेदार हैं जो ये चाह रहे थे कि उनकी बात भी सुनी जाए और उनको मौका दिया जाए, लेकिन ये फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ के शर्मा जी हैं जो पार्टी के लिहाज से चीजों को देख रहे हैं। के शर्मा जी, ये कुछ फैक्टर जो हमें समझ में आ रहे हैं वो हमने जनता के सामने रखे हैं, लेकिन नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तभी पार्टी के अंदर आप लोगों ने मंथन करके बदलाव किया था। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो है दायित्व बदलने की परंपरा भी रही है। हम हर समय एक नए नेतृत्व को खड़ा करना, उसे एक नया दायित्व देना, उसे जिम्मेदारी देना और उसको नेतृत्व के रूप में परिवर्तित करना, ये हमारे यहाँ ये कार्यकर्ता निर्माण की एक प्रक्रिया है जी। और ये कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया आपको पहली बार नहीं देख रहे हैं। आप गुजरात में भी आपने देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, बड़े प्रश्न उठाते हैं लोग। लेकिन हम अपने जो हम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोगधर्मी पार्टी है। आप यदि इसको और समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं, जो हरियाणा है, हरियाणा में 60-70 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया। जितने भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने कमतर जो है जाट नेता ही मुख्यमंत्री बने वहाँ पर। हमने पहली बार जब हमें 2014 में सरकार आई तो हमने जो है खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि जाट नहीं थे। इसके बाद जब दूसरी बार हमें मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला तो हमने सैनी